राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में कुछ भी अवश्य ही लिखिएगा। जय माता की, राधे राधे कुछ भी लिख सकते हैं। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आपका अपना चैनल है स्पिरिचुअल ज्ञान साधना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आज की वीडियो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत के विषय में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। कामदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और साधक के पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इतना प्रभावकारी होता है एकादशी का व्रत। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से जीवात्मा को पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी व्रत रखने पर पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं वो सभी भगवान के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि कामदा एकादशी 2024 की डेट क्या है, क्योंकि तिथियों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न की स्थिति अक्सर बनी रहती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का शुभ आरंभ 18 अप्रैल 2024 शाम 5:31 पर होगा। आज 18 अप्रैल है और आज शाम को एकादशी का प्रारंभ 5:31 पर हो जाएगा। और इसका समापन कब है, नोट कर लीजिए। 19 अप्रैल संध्या काल 8:04 पर, कल शुक्रवार के दिन 19 अप्रैल को शाम के समय इसका समापन होगा 8:04 पर। तो क्योंकि उदया तिथि में रहेगी कल, आज शाम से शुरू होकर कल पूरे दिन 18 तारीख को प्रारंभ होकर 19 तारीख के पूरे दिन एकादशी तिथि रहने वाली है। तो उदया तिथि के चलते सूर्योदय की तिथि में एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा 19 अप्रैल दिन शुक्रवार को। इस दिन पूजा के लिए जो शुभ समय है वो भी बता देते हैं। तो पूजा के लिए शुभ समय सुबह 5:51 से लेकर सुबह 10:43 तक है। बहुत ज़्यादा समय मिल रहा है आपको, तो आप बहुत अच्छे से शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा कर सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्रों में पीले रंग के वस्त्र यदि पहनते हैं तो बहुत ही शुभ रहता है। इसके बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करें। फिर चाहे तो अपने मंदिर में ही, नहीं तो चौकी अगर लगानी है तो एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम जी हैं, तो आप उनके विग्रह को भी स्नान करा सकते हैं पंचामृत से। यदि कोई समस्या है, पंचामृत नहीं है, तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं। इसके बाद भगवान को वस्त्र, चंदन, जनेऊ, गंध, पुष्प, तिल, धूप, दीप, नैवेद्य, कोई भी फल, पान, नारियल आदि समर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास ये सारी वस्तुएं नहीं हैं तो एक घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। साथ ही धूप दिखाइए भगवान को।
अगर पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, पुष्प चढ़ाइए, और नहीं है तो किसी भी तरह का मन में परेशान ना हो। और जो भी आपके पास भोग के लिए है, चीनी है, गुड़ है, कोई अच्छी सी मिठाई है, लेकिन जूठा नहीं होना चाहिए। मिठाई ऐसा नहीं कि मिठाई रखी है पर उसमें से खा चुके, ऐसा नहीं होना चाहिए। और नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स, फल, कहने का मतलब ये है कि कुछ भी साफ़ शुद्ध अवस्था में जो भी सामग्री रखी हो उसका भोग लगाइए, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे वो गुड़ हो, मिठाई हो, और चाहे वो चीनी हो, ठीक है। इसके अलावा ध्यान इस बात का रखना है कि अक्षत का प्रयोग आज की पूजा में नहीं करना है, क्योंकि एकादशी तिथि की पूजा में अक्षत वर्जित होते हैं। पूजन करने के बाद में कथा सुनी जाती है। कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, कल सुबह तक हम अपलोड कर देंगे, सुन लीजिएगा। और अब हम बात करते हैं कि कथा सुनने के बाद हमें क्या करना चाहिए। पहले पूजन करेंगे भगवान का, संकल्प लेंगे व्रत का, उसके बाद आरती करनी, कथा सुनते हैं, कथा के बाद आरती। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आरती बहुत आवश्यक होती है, और आरती दोनों ही समय करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। एक बात आपको यहाँ पर और बताएंगे कि जो एकादशी का व्रत होता है वो पूरे 24 घंटे तक मान्य होता है। कामदा एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने से साधक को 100 यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनोवांछित कामना पूरी होती है, इसलिए इसे कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार जितना पुण्य हजारों वर्षों की तपस्या, दान और कन्यादान से मिलता है, उससे अधिक फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि एकादशी के व्रत में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने और कौन से कार्य नहीं करने हैं। तो देखिए, एकादशी का व्रत में हमें एक दिन पहले से नियमों का पालन करना है। जैसे कि कल एकादशी व्रत है तो आज हमें पूरे दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग नहीं करना है। और वैसे भी आज बृहस्पतिवार है और नवरात्रि के बाद का दिन है तो नहीं ही करना चाहिए। दूसरा, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शेविंग नहीं करनी है, हेयर कट नहीं कराना है, नेल कट नहीं कराने हैं। कोई बहुत बड़ी मजबूरी, परेशानी है तो आप अपना देख लीजिए, वरना ये नियमों का पालन ज़रूरी होता है। दूसरा, कल एकादशी है तो आप आज ही तुलसी पत्र तोड़ कर रख लीजिए और तुलसी में खूब सारा जल अभी दे दीजिए और शाम को भी दे दीजिएगा, क्योंकि कल के दिन, एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से ही उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और भगवान नारायण के भोग में तुलसी पत्र होना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हर एक न मानी। आप 56 प्रकार के भोग रख दीजिए नारायण के आगे, और अगर आपने एक तुलसी पत्र नहीं रखा है तो भगवान आपके वो भोग अस्वीकार कर देते हैं। किंतु आप कोई भोग मत रखिए, सिर्फ एक तुलसी का पत्र रख दीजिए, उसी से भगवान पूर्णतया प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि एकादशी का व्रत एक दिन पहले से ही प्रारंभ नियमों के लिए हो जाता है। व्रत तो आपको व्रत वाले दिन रखना है, पर नियमों का पालन एक दिन पहले से ही किया जाता है। तो आज से ही आपको नियम पालन करना है, और हो सके तो ज़मीन पर शयन कीजिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करना है, और पूरी कोशिश कीजिए कि किसी की भी चुगली ना करें, बुराई ना करें। एक दिन ऐसा अगर महीने में हो जाएगा कि हम बुराई ना करें किसी की, तो कोई बुराई नहीं है इसमें। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुराई सुननी भी नहीं चाहिए। यदि आपसे कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको समझा दीजिए कि आज हमारा एकादशी का व्रत है, ना हमें बुराई सुननी है, ना हमें बुराई करनी है, ठीक है। घर का माहौल अच्छा बना कर रखिए, किसी पर गुस्सा नहीं करना है। जो भी व्रती लोग हैं किसी पर गुस्सा ना करें। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के व्रत में अन्न का प्रयोग नहीं किया जाता है, अनाज नहीं खाया जाता है। आपको फलाहार लेना होता है, दूध, फल, मेवा, कूटू सिंघाड़े का आटे से बने हुआ भोजन, इस तरह से जैसे नवरात्रि व्रत में आप करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन
अन्न का प्रयोग, अनाज का प्रयोग नहीं करना है। और दोनों समय आरती अवश्य करनी है। इस तरीके से व्रत पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लीजिए, विष्णु चालीसा का पाठ कर लीजिए और नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आवाहन भी कीजिए, तो घर के समस्त दुख दरिद्रता कष्ट दूर होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत अच्छे वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की। राधे राधे।